मूवी की शुरुआत में हम सुजिन नाम की लड़की को देखते हैं जो इस कहानी को नरेट करती है। वो बताती है साल 2007 चल रहा है और उसके फादर की तबीयत इस समय बहुत ख़राब है। उसकी फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम भी बढ़ गई है, पर जिस तरह सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, उसी तरह सुजिन के पेरेंट्स भी चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगाकर सुजिन को एक अच्छे और बड़े हाई स्कूल में एडमिशन दिलवाया, ताकि वो अच्छे से पढ़कर अच्छी जॉब करे और उसे गरीबी का सामना ना करना पड़े। फिर अगले सीन में सुजिन स्कूल पहुंचती है, जहां उसकी पहली मुलाकात शन नाम के लड़के से होती है, जो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। शन पहली ही मुलाकात में सुजिन को अनजाने में गीला कर देता है। फिर सुजिन स्कूल के अंदर जाती है, जहां उसे मू नाम की लड़की मिलती है। मू सुजिन को देखते ही समझ जाती है कि वो यहाँ एक न्यू स्टूडेंट है। मू सुजिन से बोलती है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। फिर हमारा इंट्रोडक्शन होता है शन के 3 और दोस्तों से। उनका नाम मिया, जेम्स और स्टीवन होता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि सुजिन को शन के आगे ही बैठाया जाता है और आज उन सबका मैथ का एग्जाम होता है, जिसमें सुजिन को बहुत ही कम नंबर मिलते हैं। फिर सुजिन क्लास से बाहर जा रही होती है, तभी शन उससे उसकी बुक छीन लेता है। सुजिन उससे अपनी बुक मांगती है, पर शन उसे नहीं देता, जिससे परेशान होकर वो अपनी बुक वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर क्लास में शन सुजिन को उसकी बुक लौटाने की कोशिश करता है, पर सुजिन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती और गलती से वो शन के पैर पर चेयर ही रख देती है। फिर शन उसकी बुक को टेबल पर ही रख देता है और सॉरी बोलता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो सिर्फ एक बार बुक खोलकर देख ले। पहले तो सुजिन उसकी कोई भी बात नहीं मानती, पर बाद में वो बुक खोलकर देख ही लेती है। वो नोटिस करती है कि शन ने उसकी सारी मिस्टेक को ठीक कर दिया है। फिर क्लास के बाद सुजिन और मू साथ होती हैं, जहाँ जेम्स शन के साथ आता है। जेम्स सुजिन से बोलता है, देखो तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त को कितनी चोट लगी है, ये ठीक से चल भी नहीं सकता। अब डॉक्टर की फीस कौन देगा? जिस पर सुजिन उसे अपना एटीएम कार्ड दे देती है और वहां से चली जाती है। पर शन जेम्स पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो तो बस सुजिन से बात करना चाहता था, ना कि पैसे। फिर जेम्स सुजिन के पैसों से सबको आइसक्रीम ट्रीट देता है और सुजिन के सारे पैसे खत्म कर देता है, जिसे देखकर मू उससे कहती है, ये जो पैसे तुमने खर्च कर दिए हैं, ये सुजिन के 1 महीने का खर्च था। जिसे सुनकर शन को बहुत बुरा लगता है और फिर अगले पीरियड में वो सुजिन के कार्ड में पैसे डलवाकर उसे वापस कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सभी बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे। मैच के बाद सुजिन शन से मिलती है और उसे उसके पैसे वापस कर देती है, क्योंकि शन ने सुजिन के कार्ड में बहुत ज़्यादा पैसे डलवा दिए थे। फिर अगले सीन में सुजिन स्कूल की टेरेस पर खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ शन आता है। शन सुजिन से बोलता है कि वो उसके मैथ पढ़ने में मदद कर सकता है, पर सुजिन उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। जिस पर शन बोलता है, तुम्हारे खराब नंबर से आखिर किसको फर्क पड़ेगा? जिसे सुनकर सुजिन को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है और वो मान जाती है। फिर रोज क्लास खत्म होने के बाद शन सुजिन को मैथ की क्लास देना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है, पर ये बात पूरे स्कूल से सीक्रेट थी कि क्लास खत्म होने के बाद सुजिन और शन रोज टेरेस पर साथ पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम में सुजिन को 85 मार्क्स मिलते हैं। वो अपनी इस इम्प्रूवमेंट से बहुत हैप्पी थी। स्कूल के बाद शन सुजिन से मिलने जाता है, जहां उसे मुंह मिलती है, जो उसे बताती है कि सुजिन की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उसे अपने घर जाना पड़ा। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर सुजिन वापस नहीं आती और सुजिन की जगह मुंह बैठने लगती है, जिसे देखकर शन उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? तो मुंह उससे बताती है कि सुजिन ही ऐसा चाहती है और वो उसे ये भी बताती है कि सुजिन वापस आ गई है,
पर फिलहाल अभी वो हॉस्टल में है। एंड ये सुनते ही शेन तुरंत भागकर सुजिन के पास जाता है और उससे कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? पर सुजिन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि बस वो उसे कारण बता दे, इसके बाद वो उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद सुजिन उसे बताती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना कहते कहते वो बहुत रोने लगती है एंड ग्राउंड की तरफ भागती है। दौड़ते दौड़ते भी वो बहुत रो रही थी। शेन भी उसके पीछे भागता है, पर फिर शेन उसके पास नहीं जाता और उसे अकेला छोड़ देता है ताकि सुजिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। फिर दिखाते हैं काफी समय बीत जाता है और उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई थी एंड आज उनकी फेयरवेल पार्टी होती है। फिर हमें पता चलता है शेन ने सुजिन से उस दिन से आज तक कभी बात नहीं की थी और उसने अपने प्रॉमिस को पूरा किया था। आज भी वो सुजिन को पार्टी में दूर से ही देख रहा था। फिर मिया सुजिन के पास बैठ जाती है। वो उसे बताती है जब से वो शेन से दूर हुई है वो बहुत बदल सा गया है। वो पहले की तरह मस्ती नहीं करता और वो सुजिन को ताना भी मारती है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने हैं। शेन के लिए उससे जैसी रिच गर्ल ही अच्छी रहेगी। तभी शेन अपने उस प्रॉमिस को तोड़ देता है और हिम्मत कर सुजिन के पास जाता है और उससे डांस के लिए पूछता है, पर सुजिन उसे मना कर देती है। पर शेन उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मू भी जेम्स से प्यार करती है, पर वो उसे अभी तक कुछ भी बता नहीं पाई थी। पर आज हिम्मत कर वो उससे डांस के लिए पूछ ही लेती है एंड फिर वो दोनों डांस करते हैं और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी मू जेम्स को किस कर लेती है और वहीं दूसरी तरफ शेन सुजिन को जोर से हक कर लेता है। पर लाइट वक्त के वापस आते ही सुजिन वहां से चली जाती है तो शेन भी उसके पीछे जाता है। वो उससे बोलता है, सुजिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में पढ़ेंगे। पर सुजिन कोई जवाब नहीं देती और डायरेक्ट शेन को किस कर लेती है। शेन को लगता है इसका मतलब हाँ है और वो स्माइल करता रह जाता है। पर दूसरी तरफ सुजिन वहां से रोती हुई चली जाती है क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि आज के बाद वो शेन से फिर कभी नहीं मिलेगी। और ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है और अब आता है साल 2009 सितंबर का मंथ और सुजिन ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और साथ में ही वो एक लाइब्रेरी में जॉब भी करती थी जहां उसकी दोस्ती जुहान नाम के लड़के से होती है जो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सुजिन का बहुत ख्याल रखता था क्योंकि सुजिन अपनी पढ़ाई के कारण खाना पीना भूल जाया करती थी। फिर दिखाते हैं एक दिन सुजिन और मू आपस में बात कर रही थी तो मू उससे पूछती है, जुहान तुम्हारी बहुत मदद करता है, कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करता? पर इससे पहले सुजिन कुछ कह पाती कोई अचानक उसका नाम पुकारता है। सुजिन बाहर जाकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि शेन होता है। सुजिन उसे देख वहां से जाने लगती है तो शेन उसके हाथों को पकड़ लेता है। पर तभी वहां जुआन भी आ जाता है और वो शेन से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, आई एम सुजिन्स बॉयफ्रेंड। तो शेन कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं भी सुजिन का बॉयफ्रेंड ही हूँ। तभी सुजिन उन दोनों को रोकती है। फिर वो तीनों साथ टेम्पल जाते हैं और वहाँ सारे अपनी अपनी विश टेम्पल की एक बुक पर लिखते हैं और वहीं उसे रख देते हैं। पर सुजिन देखना चाहती थी कि शेन ने अपनी बुक में क्या लिखा है, पर शेन उसे नहीं दिखाता। वहाँ शेन की सिस्टर भी आई थी तो वो जुआन को कोई बहाना बनाकर अपने साथ ले जाती है ताकि शेन और सुजिन आपस में बात कर सके। उन दोनों के जाते ही शेन पूछता है, आखिर मुझ में क्या कमी रह गई थी या मैंने क्या गलती कर दी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? सुजिन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती तो शेन उसे जोर से पकड़कर किस कर लेता है।
ये सब दूर से जुआन देख रहा होता है। फिर शाम को वो तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ सूजिन परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, पर फिर वो शन के ताने सुन सुनकर ड्रिंक कर लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। पर बेहोशी में भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिए जा रही थी, और वो था शन का नाम। उसे देखकर शन भी बहुत ड्रिंक कर लेता है। फिर अगले दिन जब जुआन लाइब्रेरी में होता है तो सूजिन उससे बात करने जाती है, पर वो बात करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि कल की बात का उस पर बहुत असर हुआ था। वो सूजिन से कहता है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हें अभी भी शन से प्यार है। फिर अगले सीन में सूजिन शन के होटल पर जाती है उससे मिलने, जहाँ पर वो रुका था, और वो उससे मिलकर कहती है, आखिर तुम मेरी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते? क्यों बार बार तुम मुझे परेशान करते रहते हो? तब शन कहता है, 2 साल पहले तुम मुझसे दूर गई थी, ना कि मैं। क्या तुम्हारा कभी मन नहीं किया मुझसे मिलने का? ये सुनकर सुजिन कहती है, वो तुम थे जिसने मुझ पर खुद को थोपा था। तुमने जबरदस्ती मुझे ट्यूशन दी और फिर मेरे पीछे पड़ गए। मैंने तुमसे नहीं कहा था। और ये सब सुनकर शन हैरान हो जाता है कि सुजिन आखिर ये क्या बोल रही है, उसे आखिर क्या हो गया है। फिर वो कहता है, ठीक है, मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। उस दिन मैंने तुमसे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा, तो तुमने मुझे किस क्यों किया? तुमने सीधे सीधे मना क्यों नहीं किया? उस दिन से मैं पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम वापस ही नहीं आई। शायद तुम सही कह रही हो, इस सब में मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए था। और यहीं दोनों अलग हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ और समय बीत जाता है, और जुआन अब ग्रेजुएट हो गया था, और उस दिन के बाद से जुआन और सूजिन के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था। ना ही तब से सूजिन शन से मिली थी। उसकी लाइफ ऐसे ही शांति से चल रही थी। दूसरी तरफ हम मुंह को देखते हैं, जो एक मेडिकल ट्रेनिंग कर रही थी, और वहाँ हॉस्पिटल में उसे जेम्स मिलता है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जिसे देखकर मुंह बहुत सैड हो जाती है। पर फिर भी वो उसे हौसला देती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर हम देखते हैं सूजिन अपने होम टाउन आ जाती है अपनी मदर से मिलने, और वहाँ वो अपने अंकल से भी मिलती है। दरअसल उसकी आंटी मर चुकी थी और उनके अंकल का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए सूजिन के अंकल उसकी मदर की हेल्प करते थे। फिर सूजिन अपनी मदर के साथ वॉक पर जाती है, और तभी उसे वहाँ शन दिखता है, और शन उसके साथ ही उसके घर आ जाता है। एंड वहाँ सूजिन पेपर डॉल बना रही थी, और शन उससे बताता है उसके घर के पास ही एक फैक्ट्री है जिसे उसकी मदर ने खरीद ली है, इसलिए वो उनकी हेल्प के लिए यहाँ आता रहता है। फिर सूजिन को डॉल बनाते देख वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर सूजिन उसे मना कर देती है और बोलती है, प्लीज़ काम खराब मत करो, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है और पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। इसे सुन शन कहता है, तुम मुझसे दुगने पैसे ले लो, पर प्लीज़ मुझसे बात करो। पर वो गुस्सा हो जाती है और वो अपना काम खत्म कर वहाँ से चली जाती है। शन हार नहीं मानता और पूरी रात जागकर डॉल्स बनाता है। फिर आधी रात को सूजिन चेक करने आती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो वो देखती है शन डॉल्स बना रहा था, और ये सूजिन ने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि शन ऐसा भी कर सकता है। फिर अगली सुबह सूजिन शन के हाथों को देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है, आज तक जिसने कोई काम नहीं किया, उसने पूरी रात जागकर उसके लिए इतनी मेहनत करी और डॉल्स को बनाया। इस वजह से उसके हाथों में बहुत चोट आ गई थी, और सूजिन शन को थैंक यू बोलती है उसके लिए ये सब करने के लिए। तो शन उससे प्रॉमिस लेता है कि ग्रेजुएट होने के बाद सूजिन उसके साथ ही रहेगी। सूजिन जो चाहे करे,
बस उसके साथ रहे। तो सुजिन खुशी से उसकी बात मान जाती है। फिर कुछ समय बाद ग्रेजुएशन करीब आ रहा था और सुजिन जॉब के लिए अप्लाई पे अप्लाई कर रही थी ताकि उसे शन के शहर में जॉब मिल जाए। बट बहुत कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता। एंड ये बात वो मुंह को बताती है। तभी मुंह को जेम्स का कॉल आता है। फिर अगले सीन में सुजिन को शन की कॉल आती है। वो पूछता है कि वो उसके शहर कब आ रही है। तो सुजिन उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी जॉब दूसरे शहर में लग गई थी। और ये सुन शन गुस्सा होकर फोन कट कर देता है। ये देख सुजिन तुरंत टिकट करवाती है और ट्रेन पकड़कर शन से मिलने के लिए निकल जाती है। फिर रास्ते में उसे शन का कॉल आता है और वो उससे गुस्सा होने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आ सकती मेरे पास तो कोई नहीं, मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना। पर तभी सुजन उससे कहती है लेकिन मैं तो ट्रेन में हूँ और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे मैं भी ट्रेन में ही हूँ और तुम्हारे शहर के लिए निकल चुका हूँ, शन ऐसा बोलता है। फिर दोनों फोन पर डिसाइड करते हैं 20 स्टेशन पर रुकने का। फिर वो दोनों वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। उस रात को एक होटल में रुकते हैं। वो बहुत सी बातें करते हैं और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब आता है साल 2012, अगस्त का मंथ। सुजिन और शन एक साथ शिफ्ट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स मुंह को बताता है कि उसकी शादी किसी और लड़की से तय कर दी गई है और वो अपनी फैमिली को ना नहीं कर सकता। मुंह से खुशी खुशी कांग्रेस बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो ये सब सुजिन को बताती है और उससे कहती है अब वो दूसरे देश जा रही है और बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं शन और सुजिन पार्टी में जाते हैं और वो पार्टी शन की सिस्टर की तरफ से थी। एंड वहाँ उन्हें पता चलता है शन की सिस्टर को जुआन से प्यार हो गया है और वो दोनों अब शादी करने वाले हैं। शन अपनी सिस्टर से बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हारे लिए सही है? कहीं वो तुम्हारे पैसे के लिए तो तुम्हारे साथ नहीं है? तो उसकी बहन उसकी बात उसी को बोलती है कि सेम चीज तो सुजिन के साथ भी हो सकती है। पर शन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ जुआन सुजिन को बताता है वो शन की बहन से शादी कर रहा है क्योंकि वो बहुत पैसे वाली है। फिर अगले सीन में घर लौटते वक्त सुजिन शन से पूछती है तुम मुझसे शादी करोगे? तो शन उससे बोलता है मैं वादा करता हूँ मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा और तुम्हारे ही साथ रहूँगा। फिर अगले सीन में ऑफिस में सुजिन के अंकल उससे मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम को कैंसर हो गया था। उन्हें इलाज के लिए एक बड़ी रकम की ज़रूरत थी और उन्हें वो पैसे शन की फैमिली ने दिए थे। यहाँ तक कि अंकल की नौकरी भी शन ने ही अपनी फैक्ट्री में लगवाई थी और उसने सुजिन को ये सब बताने से मना किया था। इसलिए अंकल आज सुजिन के पास आए थे ये बताने के लिए कि फैक्ट्री को पैसे लौटाने का वक्त आ गया है। वो सुजिन को पैसों का इंतजाम करने के लिए बोलते हैं। वैसे तो फैक्ट्री ने उन्हें पैसे वापस करने के लिए नहीं कहा था, पर आखिर वो उनसे कितनी हेल्प लेते। इसी वजह से वो उनके सारे पैसे लौटाना चाहते थे। फिर सुजिन अपने पहचान के सभी लोगों को कॉल करती है पैसों का इंतजाम करने के लिए। फिर जब वो घर वापस आती है तो शन उससे कहता है मुझे अंकल ने सब बता दिया है और मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, तुम उन्हें ये सब दे दो और सब ठीक हो जाएगा। तो सुजिन कहती है पैसों का इंतजाम मैंने ऑलरेडी कर लिया है। ये सुन शन उससे पूछता है इतनी बड़ी रकम तुम्हें किसने दी? वो बताती है जुआन ने। शन उससे कहता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तुमने मुझसे बात नहीं की अपने बॉयफ्रेंड से, बल्कि तुमने एक अनजान इंसान से हेल्प ली। आखिर क्यों? क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? अब मैं क्या करूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ? तो सुजिन उससे कहती है
पहले ही अंकल की जॉब तुम्हारी वजह से है, तो वो उसकी और कितनी हेल्प ले सकती है। और जुआन भी कभी सूजिन की तरह ही गरीब था, इसलिए दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। सन उसकी ये सारी बातों से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और जुआन को जाकर सारे पैसे वापस कर देता है। लेकिन जुआन शन को और गुस्सा दिला देता है, ये बोलकर कि मुसीबत के समय शन की गर्लफ्रेंड उससे हेल्प लेने आई, ना कि शन से। एंड शन गुस्से में वहां से जाकर एक बार में ड्रिंक करने लगता है अपने फ्रेंड मिया और स्टीवन के साथ। बट तभी वहां सूजिन आ जाती है और शन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, पर शन उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे वहां से भगा देता है। पर उसके दोस्त उस पर नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं वो ये सब गलत कर रहा है। फिर शन घर आ जाता है। वहां पे सूजिन उसे एक एग्रीमेंट देती है जिसमें लिखा था सूजिन अभी से शन की कर्जदार है और वो उसके सारे पैसे जल्द से जल्द वापस कर देगी। ये देख शन और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो आज तक सूजिन की सारी बातें मानता आ रहा था, पर सूजिन ने उसे कभी नहीं समझा और हमेशा उसे खुद से अलग ही समझती आ रही थी। वो हमेशा शन के अमीर होने की वजह से उसे दूर रखती थी और ये सब बोलते बोलते वो बहुत रोने लगता है। सूजिन उसे संभालने की कोशिश करती है, पर शन रोते हुए कहता है साल 2007 से हम दोनों साथ हैं, पर आज तक तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने हमेशा खुद को मुझसे अलग ही समझा है। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। एंड यहाँ इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं और अब आता है साल 2014 नवंबर का मंथ। सूजिन उसी टेम्पल पर गई थी और फिर से अपनी विश वहाँ की एक बुक पर लिखती है। लौटते वक्त उसे शन की याद आती है। वो सोचती है आखिर सालों पहले शन ने अपनी बुक में क्या लिखा होगा। वो वापस जाकर सारी विश बुक्स को चेक करती है तो उसे शन वाली बुक मिल जाती है और उसमें जो लिखा था उसे देख सूजिन हैरान हो जाती है, क्योंकि शन ने उस दिन बुक पर सूजिन का नाम लिखा था। क्योंकि शन की लाइफ में सिर्फ एक ही विश थी, सूजिन। वो सूजिन से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि उसे कुछ और दिखता ही नहीं था। वो सिर्फ सूजिन को अपना बनाना चाहता था। एंड फिर 1 साल और बीत जाता है। फिर आता है साल 2015 जुलाई का मंथ और सूजिन शन को ढूंढते हुए न्यूयॉर्क आ जाती है और वो उसके एड्रेस पर जाती है। उसे कुछ नहीं पता था कि शन ने शादी कर ली है या नहीं। वो तो सिर्फ उससे मिलना चाहती थी। एंड फिर वो दूर से ही शन को देखती है और सोचती है अब हम दोनों फिर कभी एक हो पाएंगे। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है एक अधूरी एंडिंग के साथ। पर दोस्तों इसकी एक दूसरी एंडिंग भी है, कुछ डिलीटेड सीन के साथ। और इस डिलीटेड सीन के अकॉर्डिंग सूजिन जब वहां पहुंची तो शन उसे एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ दिखता है और उसे देख सूजिन वापस जाने लगती है, ये सोचकर कि वो शन की वाइफ होगी। पर वहीं शन कार से दूसरी तरफ जा रहा था। तभी वो सूजिन को देख लेता है और कार से उतरकर उसे ढूंढने की कोशिश करता, पर वो उसे नहीं मिलती। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं सूजिन अपने स्कूल की टेरेस पर होती है और वो शन की सभी यादों को याद कर रही थी। तभी शन वहां आता है और वो सूजिन से पूछता है तुम न्यूयॉर्क आई थी और इसी लेडी के साथ देखा था ना? पर ये तो मेरी कज़न सिस्टर है और वो अभी भी सिर्फ सूजिन से ही प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। शन की ये सारी बात सुनकर सूजिन इमोशनल होकर रोने लगती है और शन को ज़ोर से हग कर लेती है। और यहाँ फाइनली ये दोनों एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।